बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो आज चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास भी था तो उसको लेके देखा गया पीछे भी बहुत सी दफ़ा कि जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास होता है, मीटिंग होती है, तो रिजल्ट आने से पहले, अनाउंसमेंट आने से पहले मार्केट हमारी जो है वो रेंज बाउंड ही रहती है। तो जब तक अनाउंसमेंट नहीं आती, जब तक पता नहीं चलता कि आपकी पॉलिसी रेट ने चेंज होना है, ऊपर जाना है, नीचे आना है, कोई बेसिक पॉइंट कम होंगे या ज्यादा होंगे या अनचेंज रहेंगे, तो उसको लेके इन्वेस्टर थोड़े से जो है वो आप कह लेंगे एहतियात करते हैं कि पहले अनाउंसमेंट आ जाए, फिर पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर इससे पॉजिटिव इंपैक्ट लेगा और कौन सा नेगेटिव लेगा। तो सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 172 पॉइंट के साथ। उसके बाद आज का जो लो लेवल था वो भी 47 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,54,486 का था। इंडेक्स का आज का हाई लेवल 1163 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,55,602 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो 944 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,55,384 पे रही। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 274 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात करें तो ये दो मीटिंग्स थी, लास्ट वाली एक आज की और जो इससे एक पहली हो चुकी है। इनकी जो अनाउंसमेंट है वो हमारी मार्केट के क्लोज होने से पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी थी, पिछली की भी और इसकी भी। उससे पहले देखा गया था कि जितनी भी अनाउंसमेंट आती थी वो मार्केट के क्लोज होने के बाद आती थी, 4:30 बजे 5 बजे, तब जाके अनाउंसमेंट आया करती थी। तो उसका इम्पैक्ट भी फिर नेक्स्ट डे आया करता था। तो इस दो दफा, लास्ट टाइम भी और इस दफा भी, इंडेक्स के क्लोज होने से पहले, मार्केट के क्लोज होने से पहले आपके सामने चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आज भी आ गई थी। तो उसका इम्पैक्ट भी सेम डे में देखने को मिल जाता है। तो आज की मॉनेटरी पॉलिसी में जो आपका शरह सूद है वो कह लें या फिर आप कह लें पॉलिसी रेट कह लें, वो अनचेंज रहा। पहले भी 11% था और अब भी 11% था। तो इसका कोई भी मेरे ख्याल से इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, कोई पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि अनचेंज का जो इम्पैक्ट था वो भी अनचेंज रहना चाहिए। इम्पैक्ट उन चीजों पे आ सकता है कि जो अगर किसी भाई ने, किसी भी इन्वेस्टर ने कुछ ऐसे स्टॉक बाय किए थे जिससे उसको लगता था कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो पॉलिसी रेट है इसके बेसिक पॉइंट कम होंगे और फिर सीमेंट सेक्टर को या स्टील सेक्टर को या किसी और सेक्टर को उसका बेनिफिट मिलेगा, लिहाजा मुझे बाइंग कर लेनी चाहिए। तो उसने अगर कोई ऐसी एग्रेसिव बाइंग की थी तो उसको थोड़ा सा उसका आप लॉस कह लें या कह लें कि परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाकी अदरवाइज अनचेंज रहने का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। उसके बाद आज के टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम पेस में जनरेट हुए तकरीबन 77 मिलियन के। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, PI, BTL, PASL, DSIL, FNEL, FFL, TRG, WTL, BBFL। मार्केट समरी की बात करें तो 481 कंपनियों में आज ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 242 एडवांस रहीं, 205 डिक्लाइनर रहीं और 34 अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3,67,000 ट्रेड हुई, जिनकी वैल्यू थी तकरीबन 32 अरब और 72 करोड़। और वॉल्यूम अगर देखें तो 857 मिलियन के ट्रेड हुए। जैसे इंडेक्स ने पिछले दो सेशन में पॉइंट लूज किए थे, एक सेशन में 1700 पॉइंट और दूसरे सेशन में तकरीबन 880 पॉइंट। और उसके बाद आज मॉनेटरी पॉलिसी को लेके और बाकी इंडेक्स की करेक्शन को लेके ज्यादातर लग यही रहा था कि आज इंडेक्स ने फिर कोई 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट लूज कर जाने हैं। लेकिन अच्छी बात है कि इंडेक्स ने आज सस्टेन किया। लेकिन बाद में ये देखना होगा फीपीलीपी में कि आज जो बाइंग है वो किसकी थी और सेलिंग किसकी थी। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें सेक्टर वाइज तो फर्टिलाइजर सेक्टर में आज मूव देखी गई, सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोशन कंपनियां। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर रहा, रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल, लेदर, पेपर। लेकिन इन्होंने पॉइंट बहुत कम लूज किए, 24 पॉइंट, 22 पॉइंट, 15 पॉइंट। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो FFC ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, उसके बाद UBL, आपको TRG, MBP। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो HBL ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, लेकिन सिर्फ 43 पॉइंट। उसके बाद BAHL, TPLR, एंग्रो, MTL, KTML, SRVI। आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो सेल किया है सिर्फ फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने तकरीबन 3.5 सवा 3 मिलियन का, 1 बिलियन का अदर ऑर्गेनाइजेशन ने और 1.25 मिलियन का ओवरसीज पाकिस्तानी ने। बाकी सारे बायर हैं, बैंक्स ने बाय किया तकरीबन 1.5 मिलियन का, ब्रोकर की बाइंग है थोड़ी सी, कंपनीज की थोड़ी सी बाइंग, इंडिविजुअल्स की बाइंग और म्यूचुअल फंड की बाइंग सेम है 1.57 मिलियन की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने बाय किया 0.69 का और MBFC ने टच दिया बस बाइंग को। म्यूचुअल फंड की अगर बाइंग देखें तो सबसे ज्यादा उन्होंने बाय किया है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को। उसके बाद दूसरे नंबर पे उनकी बाइंग है ऑल अदर सेक्टर में और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज में। तो ऑयल सेक्टर को तरजीह दी है म्यूचुअल फंड ने। उसके बाद अगर इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो इंश्योरेंस कंपनियां गई हैं फूड सेक्टर में और थोड़ा सा ऑल अदर सेक्टर में।
इंडिविजुअल को देखें तो इंडिविजुअल्स की सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो कमर्शियल बैंक्स में है। उसके बाद देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों, उसको इंडिविजुअल्स ने सेल किया। कंपनीज को देखें तो कंपनीज ने भी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बाय किया। बैंक्स ने सबसे ज्यादा बाय किया पावर जनरेशन को 1.42 का। इदारों की बात करें तो इदारे ज्यादा नजर आते हैं ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 1 मिलियन का बाय किया म्यूचुअल फंड ने, और एक्सप्लोरेशन को अगर देखें तो इसमें बायर है बैंक्स, ब्रोकर, कंपनीज और म्यूचुअल फंड। एजुकेशनल सिग्नल की बात करें तो जावेदान के सिग्नल दिए थे 12 सितंबर को, और 12 सितंबर को ये 83 रुपए 50 पैसे के करीब घूम रहा था। कुछ भाइयों ने पूछा कि 83 रुपए 50 पैसे की सपोर्ट कैसी है, यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए। तो उन्हें बताया था कि जो बंदे, जो भी भाई रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ा सा ऊपर जाके तो ले सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन अगर वो एंट्री लेते हैं 83.50 पे तो 82.55 वाला जो सपोर्ट लेवल है वो उनको स्किप करना पड़ेगा। तो कुछ भाइयों ने उस टाइम इसमें एंट्री ले ली थी, तो आज उनको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट नजर आ रहा था। अब कुछ भाई थे जिन्होंने एंट्री नहीं ली थी, तो वो कह रहे थे जी कि हमने इसलिए एंट्री नहीं ली कि आपने सिग्नल दी, सपोर्ट लेवल दिया था 82.55 का, तो हम इसी सपोर्ट का इंतजार करते रहे। तो देखें, ये रिस्क एंड रिवार्ड की बात है। जो बंदे, जो भाई ज्यादा रिस्क लेते हैं वो कभी कभी गेन भी ज्यादा करते हैं। अब यही अगर उनका ऊपर पकड़ा हुआ, अगर 83.50 पे जिन्होंने पकड़ा था और आज अगर ये 81 पे मिलता, तो जिन्होंने नहीं पकड़ा उन्हें खुश होना था जी, ले हमने तो 83.5 रुपए का बाय नहीं किया था इसलिए हम अच्छे रह गए, हमें चीजें नीचे मिल रही हैं। अब जब जिन्होंने रिस्क लिया उन्होंने आज रिवार्ड भी ले लिया, तो जो नहीं ले सके वो थोड़े से परेशान थे कि हम क्यों नहीं ले सके। तो देखें, जितनी भी चीजें ऊपर जाती हैं या इतनी ज्यादा मार्केट में आपके स्टॉक है, तमाम ही स्टॉक की आप मूव नहीं पकड़ सकते। अब कश्ती किनारे लग गई अगले, तो जो सवार नहीं हुए थे वो परेशान है कि हम सवार क्यों नहीं हुए थे, और अगर कश्ती जाके बीच में डूब जाती फिर उन्होंने खुश होना था जी अच्छा हुआ हम इसमें सवार नहीं हुए। तो टोटल चीजें डिपेंड नहीं करती ना आपके टेक्निकल्स पे, ना आपके लेवल्स पे, ना सपोर्ट पे, ना रेजिस्टेंस पे। चीजें आपकी लक के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि जो चीज, जो पैसा, जो रिस्क आपके मुकद्दर में नहीं था वो आपको नहीं मिलना था। तो मार्केट में जो जावेदान की आवाज आ रही है वो तकरीबन 90 से लेके 103 रुपए तक की है। तो जो भी भाई स्विंग सिग्नल पे काम करना चाहते हैं, लेवल्स पे काम करना चाहते हैं, वो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। आप हमारे फ्री ग्रुप को और प्रीमियम ग्रुप को अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से भी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।